हेलो दोस्तों, हैदराबाद की हाईटेक सिटी से कुछ कदम दूर और आप पहुंच जाते हैं अपने सपनों के गांव शिल्पारामम में। जी हाँ, हाथ से बनी यहाँ की चीज़ आपका मन मोह लेती है। यहाँ की मूर्तियाँ, साड़ियाँ और वुडन आइटम्स, झील पर नाव और यहाँ का म्यूजियम आपका मन मोह लेगा और आपको आपके बचपन की याद दिला देगा। चलिए चलते हैं शिल्पारामम, यकीन मानिए ये आपका दिल जीत लेगा। मैं पहुंच गया हूं शिल्पारामम, जो कि हाईटेक सिटी रोड पे है। अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो आपको हाईटेक सिटी मेट्रो स्टेशन पे आना पड़ेगा। आज संडे है इसलिए क्राउड है। और सामने मेन गेट है, लेफ़्ट साइड में हमारे टिकट काउंटर है। टिकट फॉर अडल्ट्स 60 रुपीज़ एंड फॉर किड्स इट्स 20 रुपीज़ ओनली। आप स्कैन करके भी टिकट बाय कर सकते हैं, आपको क्यू में लगने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमने ऑलरेडी टिकट ले लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर। मैंने इस वीकेंड ट्रिप को कुछ कैटेगरीज में कवर किया है, क्योंकि इससे हमारे ऑडियंस को बेटर नॉलेज मिलेगी, जैसे कि उनके पास शॉपिंग के कितने ऑप्शंस हैं, कितनी वैरायटीज़ हैं एंड ऐसे भी बहुत कुछ बातें हैं। तो चलिए आगे चल के हम एक्सप्लोर करते हैं। अब हम जा रहे हैं वुडक्राफ्ट सेक्शन की तरफ, बट बीच में कुछ और स्टॉल्स हैं। चलिए देखते चलते हैं क्या क्या है यहाँ पे। सामने मुझे लेडीज़ बैग का स्टॉल दिखाई दे रहा है, जो कि फेवरेट फॉर गर्ल्स। डिज़ाइन काफ़ी अच्छे हैं, मेड फ्रॉम क्लोथ्स। ये हमारे सामने स्टॉल है टेम्पल आइटम्स का। हमारे घर में जो पूजा घर होता है वहाँ के लिए काफ़ी अच्छा सिलेक्शन है। सामने भी एक लेडीज स्पोर्ट लग रहा है मेरे को। हाँ जी, ये देखिए बैंगल्स, वो भी कलरफुल। वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर गर्ल्स। अगर किसी को गिफ्ट करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं। देखो यार, देश की इकोनॉमी को तो महिला मित्रों ने संभाल रखा है। हमारा क्या है, हम तो एक जीन्स और टी शर्ट में 6 महीने निकाल देते हैं। ये देखिए, आपने ध्यान नहीं दिया, 500 रुपये में 3 साड़ीज़ थी यहाँ पे। तो अब हम पहुँच गए हैं अपने मेन सेक्शन वुडक्राफ्ट में। सामने हमारे लगभग 8 से 10 काउंटर्स और शॉप्स होंगी, जो कि ओनली वुडक्राफ्ट के लिए हैं। ये एंट्री करते ही हमारे सामने अगेन राधे राधे, हमारे सामने कृष्णा जी आ गए थे और श्री गणेश भी। ये हमारा काफ़ी अच्छा सिलेक्शन है स्टेचूज। अगर किसी को मेटल की चाहिए तो यहाँ से ले सकता है। और ये देखिए हमारा पहला वुडक्राफ्ट स्टॉल। यहाँ पे साइकिल, आपको चेयर्स, और इन्हें मुड्ढे बोलते हैं, जो ये ब्लू और रेड कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं। आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। और एक बढ़िया चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ पे वॉच का जो कलेक्शन है ना, वो भी अमेजिंग है। वॉच में जो मैकेनिज्म, जो पहिए घूमते हैं ना अंदर ही, वो मेरे को बहुत ही यूनिक लगा, जो यूजुअली ऐसी चीज़ें बाहर देखने को नहीं मिलती हैं। ये देखिए, जो सामने यहाँ राइट साइड में जो बड़ी वाली वॉच आप देख रहे हैं, ठीक है, ये देखिए अनदर, वो जो मैकेनिक्स रोल होते हैं वो भी है इसमें। और यहाँ पे हमारे ये आइटम्स, तो खैर मुझे तो ये आइटम्स देख के, जो छोटे जब सीरियल्स आते थे, अलादीन, अलिफ लैला, उनकी याद आती है। उनमें हमने ऐसे आइटम्स देखे थे। यहाँ पे छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम्स की बहुत अच्छी कलेक्शन है, राइट। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने शायद, ये ताजमहल नहीं है, ताजमहल है चार मीनार के स्टैचूज हैं। यहाँ पे वीना है, बाइक्स, जो मेटल बाइक्स होती हैं उनकी भी अच्छे सिलेक्शंस हैं। क्यों ना हम किसी शॉप के अंदर जाके ट्राई करें। अच्छा आप बताइए, इसको आप क्या कहते हैं? ये हम यूजुअली बालकनी में घर के एंट्री गेट पे हैंग करते हैं, और फिर जब भी हवा से हिलते हैं बहुत ही स्वीट म्यूजिक प्ले होता है। देखिए, आई रिस्पेक्ट योर टाइम, बट मैं इस जगह को रश में कवर नहीं करना चाहता, क्योंकि सम एक्सपीरियंस डिजर्व टाइम, सो लेट्स एक्सप्लोर इट स्लोली। तो यहाँ से हमारा पोट्री सेगमेंट स्टार्ट होता है। यहाँ पे जितने भी स्टॉल्स हैं एंड तक, वहाँ पे सब में आपको
पोट्री आइटम्स, सेरेमिक्स मेड फ्रॉम चाइनीज़ क्ले, जिसे हम चीनी मिट्टी बोलते हैं। तो उनके कप्स, प्लेट्स, मग्स, पोट्स, बहुत ही एक वाइड रेंज आपको मिलती है। एंड आई एम श्योर कि यार अगर हम यहाँ विजिट करते हैं तो आपको ज़रूर कोई ना कोई आइटम यहाँ पसंद आएगा और अब ज़रूर बाय करेंगे। यहाँ पे लगभग वही सेम 8 to 10 शॉप्स और ये स्टॉल्स हैं जो यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। चलिए हम थोड़ा बोटिंग कर लेते हैं। ये आपको बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ सुनाई दे रहा है? ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हाँ, यही वाला। एक्चुअली डिस्टर्बेंस नहीं है, ये भी एक अनदर स्पॉट है। यहाँ पे एक्चुअली वाटरफॉल है जो कि मैन मेड है ऑफ कोर्स, तो उसको भी हम बाद में विजिट करेंगे। चलिए अभी चलते हैं आगे। यूजुअली इसका ऑफिशियल टाइम इन्होंने 7 PM लिखा हुआ है, बट 6:30 के आसपास ही ये लोग एंट्री क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे टिकट्स वो 30 रुपीज़ पर पर्सन है। साथ में आपको लाइफ जैकेट्स देते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो कि जनरल फॉर्मेलिटीज होती हैं। बट यार मैं बोलता हूँ ऐसी जगह पे आते हैं ना, वी फील डिसकनेक्टेड फ्रॉम अ डेली रूटीन। जो बाहर क्राउड में भागा दौड़ी में हम दिन रात लगे रहते हैं ना, इट्स वेरी रिलैक्सिंग। आप ज़रूर आइए और उस आने के बाद कमेंट करके बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आई एम डैम श्योर आप कहेंगे हमने एंजॉय किया बहुत। जैसे मैंने आपको बताया, हम पहुंच गए हैं वाटरफॉल एरिया में। देखिए लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं। भीड़ भी अच्छी खासी है यार। वीकेंड्स पे यूजुअली यहाँ पे भीड़ होती है। अब बस यहाँ आओ, 10-15 मिनट बैठो, आपकी सारी थकान छूमंतर हो जाती है। और ये है पार्क, जहाँ बच्चों के लिए बहुत से झूले हैं। साथ में हमारे लिए भी एक बर्ड सेंचुरी है। एक्चुअली ये पार्क मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हमें इस लेवल की चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और रियली इट्स सरप्राइजिंग कैसे इन्होंने अलग अलग कंट्री से बर्ड्स को ला के यहाँ पे रखा हुआ है, और यूनिक चीज़ है। ऑस्ट्रेलिया, जावा, बाली, इंडोनेशिया में ये ये है हमारा रूरल म्यूज़ियम। और आप यहाँ आएँ और आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैंने जस्ट एक ग्लिम्प्स दिखाई है यहाँ पे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए अगर आपको पूरा टूर देखना है इस म्यूज़ियम का, तो मैंने अलग से वीडियो डाली हुई है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इनका कल्चरल सेलिब्रेशन है, साउथ स्पेसिफिक, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए कैसे दाल और चावल साफ़ किए जा रहे हैं। स्टैचूज बनाए हुए हैं, अंकल के हाथ में न्यूज़पेपर है, तो बच्चे मज़े कर रहे हैं। और एक हाँ बड़ी चीज़, ये यस ये इस झांकी में दिखाया गया है कि जो मूर्तिकारी होती थी, मूर्ति के जो कलाकार होते थे कैसे स्टैचूज बनाते थे, वो सब है। और यहाँ पे हमारे अंकल खेत जोत रहे हैं बैल के साथ, नाइस। और आंटियाँ कुछ काम कर रही हैं। और हाँ, यहाँ पे फ़ोटो एरिया भी है, यहाँ पे आके फ़ोटो शूट कर सकते हैं, जैसे मैंने की हुई है ये वाली। तो अभी हम हैंडलूम और ज्वेलरी इन 2 सेक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप मुझसे पूछें कि शिल्पा रमम में क्या स्पेशल है, तो हैंडलूम्स में यहाँ पे आपको वाइड वैरायटी मिलती है साड़ीज़ में, दुपट्टेज और एथनिक वेयर्स में। जो कि यहाँ पे एक पोचमपल्ली साड़ी है, कलमकारी है,
और कुछ रीजनल आर्ट्स और रीजनल स्पेशलिस्टीज भी हैं, जो कि जैसे JNK से हो सकती है और नॉर्थ ईस्ट से हो सकती है। तो ये एक यहाँ की एक अच्छी और बहुत ही ख़ास बात है जो इस मार्केट को एक यूनिक बनाती है शॉपिंग के लिए। तो चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए अभी हमारे सामने जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का स्टॉल है। यहाँ पे मैंने जैसे बताया, यहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। ये देखिए झुमके कितने प्यारे हैं। एंड देन ये देखिए हैंड बैग्स, ये कॉटन या फिर क्लॉथ के नहीं है। और ये जो सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मेटल से बना हुआ है। भाई ये चीज़ें बाहर एक्चुअली इजीली नहीं आपको देखने को मिलती हैं। लगता है यहाँ पे किसी ने पूछा है कुछ, तो उन्होंने बताया कि ये बहुत महंगा है, शायद शॉप वाले ने 2000 रुपये बताया। तो हाँ, आप यहाँ पे बार्गेनिंग कर सकती हैं। और बार्गेनिंग करने का तरीका देखो सिंपल सा, मेरा तो एक रहता है। अगर कोई 1000 रुपये बता रहा है और आपको लगता है कि आप उसके 600 रुपये दे सकते हो, तो आप 450 और 500 रुपये बोलो, तब जाके आपको 600 रुपये में दे देता है। तो बार्गेनिंग का एक्सपोजर यहाँ पे अच्छा खासा है, आप कर सकते हो। मैंने भी एक शॉल लिया था, उसके उन्होंने 1000 रुपये बताए, मैंने 700 रुपये में डन किया। और ये देखिए एक सेक्शन यहाँ पे स्केच का है, आप स्केच बनवा सकती हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं। ये लोग अपने हाथ से आपको सामने बैठा के ही बनाते हैं। और चलिए किसी से प्राइस पूछते हैं इनका कि क्या रेट है। भैया कितने रुपए हैं? अच्छा, शेड के हिसाब से। तो यहाँ पे कोई लाइव म्यूजिक शो चल रहा है जो कि एक क्लासिकल है। चलिए करीब से जाके देखते हैं एक बार। इस शो के भी मैंने अलग से एक वीडियो बना के डाल रखी है, अगर आप लोग पसंद आया और सुनना चाहते हैं तो उस रिकॉर्डिंग को रेफर कर सकते हैं। हम यहाँ दोपहर में लगभग 2 बजे के आसपास आए थे और अब हो गई है शाम। यहाँ लगभग 4-5 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अंदर आने का और अंदर आके शॉपिंग करने का, घूमने का एक अलग ही माहौल है भाई। मतलब आप एकदम खो जाते हैं। ऐसा आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट और एक ऐसा क्राउड, ऐसी सराउंडिंग्स मिलती हैं। तो गाइस हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा घूमने का। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो में अंत तक बने रहने का। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। कोई इम्प्रूवमेंट का सजेशन हो तो वो भी प्लीज़ दीजिएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। अब मुझे लगी है भूख, सामने है सुख सागर, जाके थोड़ा भोजन का सुख लेते हैं और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, नई ट्रिप के साथ। तब के लिए बाय बाय।